नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इंडिया की ब्रोकिंग सेक्टर से जो है वह जुड़ी हुई कंपनी है। आप सभी ने देखा होगा कि कोविड-19 के बाद से लोगों का झुकाव जो है वह शेयर मार्केट की तरफ जो है वह बढ़ा है। लोग म्यूचुअल फंड हो गया और डायरेक्ट शेयर मार्केट हो गए और इक्विटी मार्केट, इन सभी पर जो है वह पैसा जो है वह निवेश कर रहे हैं। ऐसे में जो है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो ब्रोकरेज कंपनी है, जो फंड हाउस है और इनके लिए जो बैक एंड का जो है वह काम करती है, उन सारी कंपनियों पर जो है आपको नजर बनाए रखना चाहिए। ऐसी ही एक कंपनी है कैम्स। इसका पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स। दोस्तों, यह कंपनी जो है वह म्यूचुअल फंड के लिए ट्रांसफर एजेंसी है। यह कंपनी जो है वह इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सभी के लिए जो है वह काम करती है। अभी जो है पिछले साल ही इस कंपनी का जो है वह आईपीओ भी जो है वह आया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह कंपनी आखिर करती क्या है। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करें तो केम्स जो है वह टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सर्विस जो है वह प्रोवाइड कराती है, जिसमें डिविडेंड की प्रोसेसिंग होना, ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस, पेमेंट करना, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, डिविडेंड प्रोसेसिंग, इंटरमेडिएटरी इम्प्लीमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेस्टर इंटरफेस, सेटलमेंट एंड रिकॉग्निशन, कंप्लेंट रिलेटेड सर्विस एंड ब्रोकरेज कंप्लेन, इन सभी को जो है वह टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सर्विस देने का काम जो है यह कंपनी करती है। दोस्तों, अगर इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी जो है वह इन सभी के जरिए जो है वह एक इंटरफेस जो है वह प्रदान करती है, टेक्नोलॉजिकल सर्विस जो है वह प्रदान करती है और वहां से जो है जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहती है उसका एक फिक्स्ड वैल्यू जो है वह चार्ज करती है और उसी के जरिए जो है यह कंपनी जो है वह पैसा कमाती है। दोस्तों, कंपनी के कुछ बारे में कुछ अगर पता करें तो यह एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो है वह कंपनी है। कंपनी जो है वह फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। किन कंपनियों को? जो म्यूचुअल फंड हाउस है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करें तो आरटीए में इस कंपनी की जो है वह मोनोपोली है और इस क्षेत्र पर जो है कंपनी का 69% जो है वह हिस्सेदारी है। सर्विस 9 ऑफ 15 लार्जेस्ट, यह जो है भारत की जो टॉप 15 म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें से 9 को जो है यह सर्विस प्रदान करती है और इस क्षेत्र में कंपनी को जो है वह 20 साल से अधिक का जो है वह एक्सपीरियंस है। इनमें से 10 क्लाइंट ऐसे हैं जो कि 20 साल से अधिक इस कंपनी के लिए जो है वह काम कर रहे हैं। यानी अगर आप देखा जाए तो यह कंपनी जो है एक बी टू बी बिजनेस मॉडल पर जो है वह काम करती है। Leverage domain expertise, process and infrastructure to cater to mutual fund, AIF and insurance company, इन सभी के लिए जो है वह काम करती है। दोस्तों, यह कंपनी जो है वह पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क के जरिए जो है वह काम करती है। कंपनी के पास 280 सर्विस सेंटर है जो कि 25 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी को जो है वह में काम करते हैं। मारिक ग्रेट इंडियन टेरियन, ए एफिलेटेड ऑफ वारबर्ग, फ्रेंच, LIC एंड HDFC, ये इनके शेयर होल्डर है। दोस्तों, अगर कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट के पास काफी अच्छा अनुभव है। कंपनी जो है वह
27 साल से जो है वह इस क्षेत्र पर जो है वह काम कर रही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो है आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि यह कंपनी जो है वह कौन-कौन से क्षेत्र पर जो है वह काम करती है। दोस्तों, केम्स जो है इसके अलग-अलग जो है वह वर्टिकल है जिसके ज़रिए जो है वह अलग-अलग काम जो है वह करती है। दोस्तों, जो केम्स कंपनी है एक तो हो गया उसका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम, ये सभी जो है वह केम्स के जरिए करती है। इसके अलावा जो है वह केम्स वेल्थ सर्विस है जिसके जरिए जो है वह वेल्थ रिपोर्ट बनाने का जो है वह काम करती है। केम्स पे जो है वह पेमेंट प्रोसेसिंग का जो है वह काम करती है। केम्स KRK है, किम्स रिपो है, थिंक 360 है, जो कि केनरा बैंक को जो है वह टेक्नोलॉजिकल सर्विस जो है वह प्रोवाइड करती है। यानी जो इंटरफेस रहता है वह थिंक 360 के जरिए जो है वह करती है। इसके अलावा केम फाइनेंस सर्विस, केम ड्यूड एंड केम्स NPS एंड म्यूचुअल फंड सेंटर माई केम्स, ये सारी चीजें जो है यह कंपनी जो है वह काम करती है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वह रेवेन्यू जो है वह कहाँ-कहाँ से कमाती है। अगर आप किसी भी कंपनी पर निवेश कर रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वह कहाँ आ रहा है और उस पर जो है किस तरह की जो है वह बढ़त है। कंपनी के रेवेन्यू में किस प्रकार की बढ़त है उसके बारे में जो है हम बाद में जो है वह बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो डेटा प्रोसेसिंग, इससे कंपनी का जो है करीबन 81% रेवेन्यू जो है वह आता है। इसके अलावा जो है वह कस्टमर केयर सर्विस, यानी अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो आप जो फोन करते हैं तो इससे जो है इस कंपनी का जो है 7.1% जो है वह रेवेन्यू आता है। यह रेवेन्यू जो है हो सकता है आने वाले समय पर जो है वह कम हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है वह आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, बहुत संभावना है कि आने वाले समय पर कम हो जाए। मिसलेनियस सर्विस, इससे कंपनी का 6% रेवेन्यू और रिकवरेबल इससे 4.65 एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस एंड डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विस से 0.89% जो है कंपनी का रेवेन्यू जो है वह आता है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो RTA, जिसमें कंपनी का जो है वह मोनोपोली है, उससे कंपनी को 92% और सॉफ्टवेयर सर्विस से कम इससे कंपनी को 8% रेवेन्यू जो है वह आता है। लोकेशन वाइज बात करें तो यह कंपनी जो है वह इंडिया में ही काम करती है। इंडिया के अलावा जो है और किसी भी दूसरे देश पर जो है यह कंपनी जो है वह काम नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है इस कंपनी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं निवेश करना चाहिए। दोस्तों, यह कंपनी जो है एक स्मॉल कैप टाइप की जो है वह कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 11,743 करोड़ रुपए है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह कंपनी जो है यहाँ से मल्टीबैगर हो जाए तो निकट भविष्य में संभावना जो है वह काफ़ी कम है, क्योंकि कंपनी जो है वह B2B बिज़नेस सेगमेंट पर जो है वह काम करती है। यानी म्यूचुअल फंड के लिए एक प्रकार से एग्रीगेटर का जो है वह काम करती है। जब इस प्रकार के बिज़नेस में होते हैं तो कंपनी के पास जो है वह प्राइसिंग पावर जो है वह नहीं रहती है। इसके अलावा जो है कंपनी के जो दूसरे सेगमेंट हैं म्यूचुअल फंड को छोड़कर, तो उससे जो है कंपनी को कुछ खास रेवेन्यू जो है वह नहीं आता है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो यह 10 से 12% ही बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो मेजर चंक है, मेजर रेवेन्यू का सोर्स है, वह है म्यूचुअल फंड से। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है जो इंडिया की ग्रोथ रेट है उसी के हिसाब से ही जो है वह बढ़ेगी। अगर इस पर जो है 10-12% का ही आता है ग्रोथ भारत में जो है, तो यह कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 15% जो है वह कर पाएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये कुछ खास जो है वह यह कंपनी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वह नहीं कर रही है। हालाँकि यह कंपनी जो है वह डिमांड में है, क्योंकि यह डेटा प्रोसेसिंग का जो है वह काम करती है।
लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय पर जो है इस कंपनी जो है वह कैसा प्रदर्शन करती है। कंपनी की अगर पीई की बात करें तो यह 41 की पीई पर जो है वह ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव जो है इस कंपनी को जो है वह बना देता है। बाकी अगर आप डिविडेंड यील्ड देखना चाहें तो यह 1.58% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो ये थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस पर जो है प्रोमोटर का 19.87% ही होल्डिंग है। अगर आप बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की तो इस पर सबसे पहला नंबर पर आता है इन्फो एज, जिसका मार्केट कैप है करीबन 55,000 एंड एफएल इंडिया उसका है करीबन 15 करोड़ रुपए के आसपास। अगर आप कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का ने पिछले 5 साल में 8.91% का जो है वह सीएजआर से ग्रोथ कर रही है, जो कि ऑन एवरेज है। प्रॉफिट जो है वह देखेंगे तो 11 साल में 5 साल में 11.4% है, 3 साल में 18% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यह भी लगातार जो है वह गिर रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर पर जो है वह काफी गिरावट आई है। पहले यह 56% पर था, अब 43 पर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पर भी यह गिरावट जो है वह आ रही है। दोस्तों इस पर जो गिरावट आ रही है उसका एक कारण यह है कि अभी मार्केट जो है वह जिस प्रकार से वोलेटाइल हो गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट है जैसे स्मॉल कैप हो गया या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट फंड में भी जो है वह जाते हैं है, जिसके कारण से इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो घट रहा है। और साथ ही साथ अगर मार्केट में जो है वह तेजी नहीं होती है तो जो लोग काम करने वाले रहते हैं वो भी शेयर मार्केट से जो है वह धीरे धीरे जो है वह जाने लगते हैं। जैसे मान के चलिए आप ही ने अगर पिछले 2 साल पहले जो है म्यूचुअल फंड में लगाया होता, और अगर फिर अभी जो है उस पर जो कुछ खास रिटर्न नहीं रहता, तो अब जो है आप टेंशन में आकर जो है अगर पैसे की जरूरत रहती है किसी और कारण से छोड़कर जो है वह चले जाते हैं, या फिर आपका जब रेट आता तब जो है वह निकल जाते। तो ये ऐसे कंडीशन में जो कंपनी जो है वह मुनाफा जो है वह नहीं कमा पाती है। अगर कंपनी के सेल्स की बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो 226 पिछला साल था, और अभी जो है 243 है, यानी कुछ खास ग्रोथ जो है वह नहीं हुई है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 94 करोड़ था पिछले फाइनेंशियल ईयर पर, और अभी 105 है, तो इसमें भी कुछ खास तेजी जो है वह नहीं हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर है जैसे जो है आप यहाँ आकर जो है वह देख सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपको जो है इस कंपनी पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यह कंपनी जो है वह एक लीडिंग और फैंसी सेक्टर पर जो है वह काम करती है, लेकिन यह कंपनी जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वह प्रोडक्ट जो है वह नहीं कमा पा रही है। हालांकि इस कंपनी का जो है वह मोनोपोली है, लेकिन यह किस क्षेत्र पर मोनोपोली है उसे भी देखने पर जो है वह आता है। जैसे अगर अभी बात करें तो जो बीएससी है, बीएससी हो गया जो शेयर मार्केट पर लिस्ट है, एंजल वन हो गया और दूसरे ब्रोकरेज कंपनियां हैं, वह सभी जो है अपने न्यू हाई बना रही है। और यह कंपनी जो है वह ठंडा सुस्त है और एक रेंज पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में जो है आपको रेंज पर बॉन्ड शेयर पर जो है वह निवेश नहीं करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।